याद रखेंगे कनिष्क, कनिष्क के दौरान जो सिक्का चलाया था उस पे दोस्तों ये बुद्ध का अंकन हुआ था। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, प्रथम गुप्त शासक, क्या यहाँ पे प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत, क्या यहाँ पे परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत के दोस्तों ने उपाधि धारण किया था, कौन किया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोलता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की दोस्तों प्रारंभ की थी। एकता दोस्तों ने प्रथा शुरू किया था, किसने किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये इल्तुतमिश। किसने किया था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सुल्तानपुर यहाँ पे पक्षी विहार की स्थापना करके कब किया गया। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब किया गया, तो याद रखें 1971 में। कब 1971 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, ध्यान कर्षण, क्या यहाँ पे ध्यान कर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र की सीमित दोस्तों किया है। याद रखेंगे दोस्तों किसके क्षेत्र को किया है, तो ये स्थगन प्रस्ताव। क्या होगा ये स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और सो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में शून्यकाल जो दोस्तों देन है या किस देश की देन है, तो याद रखना ये भारत की देन है। किसका, भारत के देन है शून्यकाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कार्य कि रिफ्ट घाटी से दोस्तों यहाँ पे होकर बहती है। रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। क्या होगा ये नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ से सी होगा। और सुन ध्यान रखना ये नर्मदा नदी आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। किस ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी दोस्तों लंबाई पूछा जाता है एग्जाम में, तो 25 किलोमीटर, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। राजकीय धर्म दोस्तों जो इस्लाम था उसे समाप्त किया था किसके शासनकाल में, तो याद रखेंगे अकबर। क्या होगा ये अकबर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, अन्नपूर्णा, क्या यहाँ पे अन्नपूर्णा चोटी करके किस पर्वत श्रेणी का एक अंग है। अन्नपूर्णा चोटी दोस्तों किस पर्वत का एक अंग है, तो याद रखेंगे हिमालय का। किसका, ये हिमालय का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए 73वां संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट है। ध्यान रखना ये क्या है आपका पहला राज्य का है कि जहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में सीधे चुनाव हुआ था। ध्यान रखेंगे यहाँ पे पंचायत अगर पूछता है, यहाँ पे पंचायत का अगर पूछता तो वो क्या होता आपका राजस्थान नागौर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका वहाँ पे चुनाव हुआ था, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। पानी अगर भरा भी रहता है लेकिन ऊपर से देखते हैं तो क्या लगता है आपको कम है, तो इसका कारण बताना है तो क्या हो जाएगा, इसका कारण याद रखेंगे अपवर्तन। क्या होगा ये अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, सूर्योदय, यहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में दोस्तों यहाँ पे लालिमा दोस्तों है या किस कारण से छा जाती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों क्या होता है आपका सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय भी सूर्य लाल दिखाई देता है। ये किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन यहाँ पे पैदा नहीं करती। हाइड्रोजन आपको पैदा नहीं करती है जल के साथ अभिक्रिया करके, तो याद रखेंगे कैडमियम। क्या होगा ये कैडमियम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सोडियम लैंप, कि यहाँ पे सोडियम लैंप करे कि पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका दोस्तों कारण याद रखेंगे क्या होगा आपका सी हो जाएगा। पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए यहाँ पे सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, देखिए पाक जल डमरू मध्य, कि यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य करके किसके किसके बीच स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों किसके किसके बीच है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये श्रीलंका और भारत के बीच। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये जो सेट है आपका खान सर का दोस्तों हम लोग सीरीज 4 देख रहे हैं, उसमें ये सेट नंबर 12 है। कितना है, सेट नंबर 12 है। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे सीरीज 1, 2, 3 टोटल मिला के 120 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। जिसने भी दोस्तों इसका प्रैक्टिस नहीं की है तो जाके फटाफट प्रैक्टिस कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका डेली 8 बजे से क्लास होता है, डेली 8 बजे क्लास होता है मॉर्निंग में, ध्यान रखें इस चीज को।
इसलिए चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अंकित भाटी सर का बुक जो शुरू की है वो भी सेट आपका आएगा, लेकिन वो अल्टरनेट आएगा, ठीक है। एक दिन ये सेट आएगा यानी कि खान सर का सीरीज 4 देखेंगे, एक दिन वो सेट देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, वो भी सेट आपको हम पूरा करवा देंगे अंकित सर का, ठीक है। यानी कि रोजगार विद जो दोस्तों अंकित है उसका हम पूरा सेट आपको करवा देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे, देखिए प्राचीन भारत के यहाँ पे कह रहे कि महान व्याकरणविद पतंजलि कह रहे के समकालीन थे। तो पतंजलि दोस्तों किसके समकालीन थे, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पुष्यमित्र शुंग। क्या होगा, ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा दोस्तों क्या है आपका रुपया, क्या पे भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, किस शासनकाल में। तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। क्या होगा, ये शेरशाह सूरी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो याद रखेंगे सासाराम रोहतास में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करें कि किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों में यहाँ पे क्या हुआ था, संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। सबसे पहले दोस्तों याद रखेंगे, जब दोस्तों जो है भारत के संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय क्या था, मूल कर्तव्य उसमें नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसको दोस्तों जोड़ा गया आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, किसके सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये कहां से लिया गया है, तो याद रखेंगे रूस के संविधान से। कहां से, रूस के संविधान से, ऑप्शन यहां से बी आपका राइट हो जाएगा, ये स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों बलवंत राय मेहता दोस्तों क्या होता है, तो याद रखेंगे ये त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए कांबनी, यहाँ पे कांबनी, हेमावती और अमरावती कौन सी यहाँ पे नदी की सहायक नदी है, कौन सी नदी का हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कावेरी का, किसका, ये कावेरी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मिट्टी का कटाव करके सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। मिट्टी का कटाव दोस्तों जो है सर्वाधिक किस प्रकार के मिट्टी में होता है, तो याद रखेंगे उपयुक्त में से सभी, यानी कि सिल्ट मिट्टी, उसके बाद मटियार, दोमट मिट्टी, उसके बाद बालुई मिट्टी, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, किस सागर का यहाँ पे जल करे कि सर्वाधिक खरा है, किस सागर का जल दोस्तों सर्वाधिक खरा है, तो याद रखेंगे मृत सागर का। क्या होगा, ये मृत सागर, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, दिन और रात पूछ रहा है कहाँ बराबर होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होता है, ये विषुवत रेखा पे, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग, क्या पे मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे कहाँ दोस्तों, ये है आपका, ये हैदराबाद में। कहाँ, ये हैदराबाद में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, बेतार, क्या पे बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित में से करके परिवर्तित करता है, ये किसमें कहाँ ये प्रचलित होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, परिवर्तित करता है कौन सा मंडल में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आयन मंडल। क्या होगा, ये आयन मंडल, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए उत्तर भारत में करके चांदी का सिक्का, क्या पे उत्तर भारत में करके चांदी का सिक्का का नाम क्या था, टाका, जारी करने वाला मध्यकालीन शासक आपको बताना है कौन था, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश। क्या होगा, ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, चीनी यात्री है भारत का दोस्तों यहाँ पे करके उल्लेख किस नाम से करते हैं, चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये नीतू। क्या होगा, ये नीतू हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। रामायण का दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो याद रखेंगे बदायूनी। किसने किया है, बदायूनी, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, लोकसभा में कह रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में कितने अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा 331 में। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुनना दोस्तों जो है बंद हो गया है, यानी कि खत्म कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। और राज्यसभा में चुना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, लेकिन लोकसभा में अभी 2 जो दोस्तों चुना जाता है ये खत्म कर दिया है। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, यहाँ पे उसका सभापति कौन था, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका किसने किया था, सभापति कौन था, तो ये बलवंत राय मेहता। अभी बताए हैं बलवंत राय मेहता, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता कौन सा स्तर की यहाँ पे पंचायती राज की किया था, सिफारिश लागू किया था, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा त्रिस्तरीय। एक हो गया, 2 हो गया, यानी कि देखिए 3 शब्द यहाँ पे है, तो त्रिस्तरीय आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक यहाँ पे निकाय नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक एक निकाय नहीं है, बताना है। याद रखेंगे क्या होगा, ये नीति आयोग। क्या होगा, ये नीति आयोग। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कि नीति आयोग क्या है, तो याद रखना एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नीति आयोग की दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को। और ध्यान रखेंगे नीति आयोग किसके जगह पे लिया गया है या स्थापना किया है, तो याद रखेंगे योजना आयोग के जगह पे। किसके जगह पे, योजना आयोग के जगह पे। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है। नीति आयोग का आपसे पूछ दे कि अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी पूछ दे कि कौन है इसका अध्यक्ष, तो याद रखेंगे श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे कथन सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में, भारत के, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा। यानी कि इनका मूल जो है दोस्तों अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त माप बताना है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है, याद रखेंगे आपका प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्या होगा, ये प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था। देखिए गांधीवादी अर्थव्यवस्था पूछ रहे किस पर आधारित था, तो याद रखें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये न्यास पर। किस पे है, ये न्यास पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, तो कौन है इसका प्रवर्तक, याद रखेंगे आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद आपका हो जाएगा LIC, और इसके बाद GSE, उसके बाद आपका IDBI। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यहाँ पे करे के धैर्य इसका क्या है, तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य संरक्षण, उसके बाद पेयजल, उसके बाद आवास। याद रखेंगे दोस्तों ये सब सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे राजनीति है। याद रखें जैव विविधता से संबंधित आपका जगह जैव मंडल रिजर्व। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, आजाद दास्ता। क्या यहाँ पे आजाद दास्ता कार्य के नामक गठन का दोस्तों संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, आजाद दास्ता। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई के लिए। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बिहार के कार्य के JP आंदोलन का यहाँ पे कार्य है या संपूर्ण क्रांति, यानी कि JP आंदोलन या उसी को बोलते हैं संपूर्ण क्रांति, संबंधित कथन आपको बताने कि कौन से यहाँ पे असत्य है। क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व अपने हाथ में लिया, इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ये आपका क्या है दोस्तों, गलत है। ऑप्शन आपका ए है, इसका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि एयर हेल्थ, यहाँ पे एयर हेल्थ द्वारा एक सर्वेक्षण में भारत का कौन सा यहाँ पे हवाई अड्डा कह रहा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 8वां हवाई अड्डा बना है। याद रखेंगे 8वां पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। ऑप्शन आपका ई यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कह रहा है कि 9 मई से 12 मई 2019 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बताना है दोस्तों, यहाँ पे थे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये वियतनाम, किसका, वियतनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, किस क्षेत्र में कह रहे हैं कि भारत के सहयोग को लेकर UN प्रमुख ने भारत की सराहना किया है। याद रखेंगे सराहना किया है कौन सा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आतंकवाद विरोध। क्या होगा, ये आतंकवाद विरोध। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई दोस्तों प्रतिदीप्त रखी जाती है। ठीक है, तो परावर्तन दोस्तों आपको बताना है क्या होगा, तो परावर्तन दोस्तों उसका दोनों तल के बीच कई बार होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, आकाश का नीला दिखाई देता है। देखिए आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण दोस्तों आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले करके श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है। तो याद रखेंगे क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये उनके पास दोस्तों क्या होता है, आपका प्रकाश पहुंचता है लेकिन उसे क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, किसी यहाँ पे कह रहे हैं कि पाषाण खंड को पानी में यहाँ पे डुबाया जाता है तो वहाँ दोस्तों कह रहे हैं कि सामान में पानी का यहाँ पे विस्थापित कर देता है। तो किसका करेगा, तो इसका राइट आंसर बताना, इसका रहता है आयतन का। किसका हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कह रहे कि अधिक जलन किसमें पैदा करेगी थी। अधिक जलन दोस्तों किसमें पैदा करेगी थी, ये भाप में। किसमें, भाप में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, किस विकिरण का दोस्तों कह रहे कि वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। किस विकिरण का वेग कह रहे कि प्रकाश के वेग से कम होता है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा अल्फा किरणें। क्या होगा, ये अल्फा किरण। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपका एक सेट में गलत हो जाता है, नेक्स्ट जो सेट बनाएंगे अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो सेम क्वेश्चन गलत किसी भी शर्त पे नहीं होना चाहिए। अगर सेम क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है तो आपका मार्क नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है और जो क्वेश्चन नया लगे उसको आप कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है। उसको बार बार पढ़ना जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। तभी आपका क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में आपका गलत भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति रत्नों के यहाँ पे कह रहा है कि ढेर से अब यानी क्या है कि वास्तविक कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है। यानी कि व्यक्ति है रत्न का एक ढेर है, ठीक है। वास्तविक और कृत्रिम रत्न को अलग करना चाहता है। यहाँ पे कह रहे कि किस विकिरण का प्रयोग करना चाहिए, तो याद रखेंगे किसका करेंगे, ये एक्स किरण का। किसका, एक्स किरण का। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पदार्थ का परमाणु करेंगे किसने प्रतिपादित किया। देखिए पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये डाल्टन। किसने किया था, डाल्टन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों है उसकी रासायनिक गुण तय करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, किसी तत्व के दोस्तों यहाँ पे क्या दिया आपका परमाणु का, दोस्तों यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया, उसके बाद द्रव्यमान दिया, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो बार बार हम बताते जा रहे हैं, जेड बराबर यानी कि दोस्तों द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपका पी प्लस एन होता है, ठीक है। आपको मांग क्या रहा है, तो एन मांग रहा है। एन बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस पी हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, परमाणु संख्या और परमाणु प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी आपका प्रोटॉन की संख्या होगा, जेड देखिए आपका कितना दिया है, 36 दिया है। 36 माइनस आपका 17 करना है, तो 36 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 आ जाएगा। कितना आएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट होगा। तो फार्मूला को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या कार्य के किसका योग है। द्रव्यमान संख्या दोस्तों योग होता है किसका, तो याद रखेंगे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हम लोग, जेड बराबर क्या होता है पी प्लस एन, यानी कि दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से करके अधिकतम द्रव्यमान दोस्तों यहाँ पे करके किसका होगा। अधिकतम दोस्तों द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन। क्या होगा, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछ रहा है, परमाणु संयंत्रों को बंद यहाँ पे दोस्तों किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है। तो छड़ दोस्तों जो बनी होती किसकी बनी होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कैडमियम का। किसका, कैडमियम का बना होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन और दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन करके मिलकर क्या कहलाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूक्लियन। क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियन कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, गति के दोस्तों यहाँ पे कार्य के नियम किसने दिया। गति का दोस्तों नियम दिया है, किसने दिया है, तो याद रखेंगे किसने दिया, न्यूटन। किसने दिया है, न्यूटन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, गति का न्यूटन टोटल कितने नियम दिया है, तो 3 नियम दिया था। कितना, 3 दिया है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, माइग्रेन। क्या यहाँ पे माइग्रेन रोग दोस्तों कार्य के किससे संबंधित है। माइग्रेन दोस्तों जो रोग होता है किससे संबंधित होता है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये मस्तिष्क से। किससे, मस्तिष्क से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए चेचक। यहाँ पे चेचक रोग का कारण पूछा। देखिए चेचक रोग दोस्तों कार्य के कारण क्या होता है, इसका राइट आंसर इसका बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये विषाणु। क्या होता है, विषाणु होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, प्रोटीन का कार्य के सबसे अच्छा स्रोत। देखिए प्रोटीन का कार्य के सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो प्रोटीन का दोस्तों सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम राज्य पूछे तो कौन सा है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मुख के बाद भोजन कहाँ पहुँचता है। देखिए मुख के बाद दोस्तों करके भोजन कहाँ पहुँचता है, याद रखेंगे क्या होगा, ये अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके न्यूमिलिया। क्या यहाँ पे न्यूमिलिया करके कौन से यहाँ पे अंग प्रभावित करता है, याद रखेंगे इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका फेफड़ा। क्या होगा, फेफड़ा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट भी देखिए पूछ रहा है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। देखिए हीरा तथा ग्रेफाइट में दोस्तों यहाँ पे करेंगे कौन सा समान है, यानी कि कौन सा गुण उसका समान होता है। तो याद रखेंगे परमाणु भार, क्या होगा ये परमाणु भार समान होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष दोस्तों ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष हम लोग किससे बोलते हैं, जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता हो। और दूर दृष्टि किससे बोलते हैं, तो याद रखेंगे जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है। ठीक है ध्यान रखना। तो निकट दृष्टि दोष संबंधित है तो किससे है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये दूर की वस्तु को न दिखना। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। अभी बताएं यहाँ पे निकट दृष्टि में निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा, लेकिन दूर की वस्तु को देखेगा लेकिन धुंधला देखेगा। ठीक है ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, जल का दोस्तों यहाँ पे करेंगे जमता है। जल दोस्तों करेंगे जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व दोस्तों याद रखेंगे क्या होगा आपका, घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछा, चींटियों के अध्ययन को दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कहते हैं। देखिए चींटी है, यहाँ पे क्या है, चींटी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये मर्मिकोलॉजी, क्या होगा, मर्मिकोलॉजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, मानव शरीर में रक्त का कार्य है कि आयरन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। रक्त का दोस्तों यहाँ पे कार्य कि आयतन जो होता है शरीर के कुल भार का कितना दोस्तों लगभग होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 7%। कितना, 7%। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके कौन सा गैस सामूहिक यहाँ पे समूह यहाँ पे करके ग्रीन हाउस गैस का है। ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पे समूह आपको चुनना है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, रोग प्रतिकारक दोस्तों यहाँ पे बताना है। रोग प्रतिकारक होते हैं तो याद रखेंगे ये गावा, उसके बाद गामा, यहाँ पे ग्लोबिलिन्स। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित विषाणु में से दोस्तों यहाँ पे कौन सा कारक के आम सर्दी का कारण बनता है, यानी कि आम सर्दी का दोस्तों कारण जो बनता है तो आपका कौन सा दोस्तों बनता है, तो ये आपका हो जाएगा राइनो विषाणु। राइनो विषाणु। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है पूछ रहा है, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये सूरज की रोशनी। क्या होगा, ये सूरज की रोशनी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा, देखिए करेंगे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का दोस्तों याद रखेंगे क्या है मुख्य घटक, मीथेन। क्या होगा, ये मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों मैथ देखेंगे क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे इतना दिया है। ठीक है, उसका दोस्तों ध्यान रखना, उच्चतम समावर्तक दे दिया है कितना, 13 दे दिया है, तो संख्या कितना होगा। तो सभी को दोस्तों याद होगा कैसे बनाते हैं इसको। इसको दोस्तों यहाँ पे गुना कीजिए, 13 और यहाँ पे 15 को गुना करेंगे 195 आएगा, और अगर 13 और 11 को गुना करेंगे तो 143 आएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको बनाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका P और Q का अनुपात दिया है। ठीक है, उसके बाद Q और R का अनुपात दिया है। यहाँ पे P और R का अनुपात यहाँ से मांगा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ये ट्रिक है, यहाँ पे कितना भी नंबर दे दे तो याद रखना इसी प्रकार से बनाएंगे। और ध्यान रखना ये ट्रिक कब आपका लागू होगा, जब आपका शुरू का और लास्ट का दोस्तों अनुपात पूछे। ठीक है ध्यान रखना। तो यह दोस्तों P और R का अनुपात क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 7/8 डायरेक्ट कर लेंगे, और 12 आपका क्या करेंगे 7 कर देंगे। 7 7 आपका कट गया, 4 दूना दोस्तों यहाँ पे 8, 4 3 12, 3 आपका 2 हो जाएगा। 3/2 दोस्तों किस में है आपका, बी में, सॉरी डी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, x + 2y बराबर का कितना दिया, 8 दिया है। ठीक है, x y बराबर आपका 6 दे दिया है। तो यहाँ पे मांग क्या रहा है, x³ और उसके बाद 8y³ मान यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे x बराबर आप निकाल लेंगे 8 - 2y। यहाँ पे दोस्तों ये x का मान भी पुट कर देना, आपको x का मान दोस्तों यहाँ पे निकल जाएगा, फिर यहाँ पे y का मान पुट कर देना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है ध्यान रखना, इसका PDF में भी सोल्यूशन दे देंगे, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग बना सकते हैं खुद से भी। ठीक है ध्यान रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये 224 आएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे करें कि यदि दोस्तों यहाँ पे भिन्न के हर, दोस्तों ध्यान रखना ये x बटा अगर y भिन्न मान लेते हैं तो ये क्या होता है आपका अंश होता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होता है आपका हर होता है। ठीक है ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ता है, तो यानी कि दोस्तों आपका x बटे आपका y + 3 हो जाएगा। और दोस्तों जोड़ने पे ये भिन्न इतना हो जाता है, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद आप गुना कर दीजिए 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर आपका y + 3 हो गया। ठीक है, 3x और -y बराबर आपका 3, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे, उसके अंश में दोस्तों करके 4 जोड़ा रहता है, तो x + 4 बटे आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बराबर आपका 3/4। इसको भी दोस्तों गुना कर लेंगे तो x y दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो ये निकलेगा कितना, ये आपका 3 आपका निकल जाएगा कितना,
4x, ठीक है, 4x माइनस 3y बराबर यहाँ पे -16। ये समीकरण आप 2 मान लेंगे, ठीक है। 1 और 2 को घटाने पे यहाँ से आप निकाल लेंगे x और y का मान, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों उसको क्या करेंगे, x बटे y के फॉर्म में लिख लेंगे। ये क्या होता है आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये 5/12, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे, एक आयत की दोस्तों यहाँ पे लंबाई दोस्तों भुजा दे दिया कितना 144 मीटर लंबी है, ठीक है। क्षेत्रफल दोस्तों करे का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी लंबाई कितना है 84 मीटर, यानी कि 84 दोस्तों मीटर लंबी है। वो एक दोस्तों जो है वर्ग के क्षेत्रफल के भुजा के समान है आपका दोस्तों जो है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका मान लेते हैं आपका चौड़ाई x है, ठीक है, लंबाई 144 दे दिया, 144 मान लेते हैं, बराबर आपका करना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का भुजा कितना दे दिया आपका 84 दे दिया। तो 84 गुना 84 कर लीजिए, ठीक है, 12 7 84 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 12 12 44 हो गया, ये 12 7 84, फिर 12 7 84, 7 7 49 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे, किसका परिणाम करे कि सबसे अधिक होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 1/√2 क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। और दोस्तों पिछले वीडियो में भी इसको बताए हैं कैसे बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या करें कि यदि दोस्तों करें कि एक पेन बेचने पर मोहन को 20% मूल्य का लाभ होता है, ठीक है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोचिए 20% उसको लाभ हो रहा है, यानी कि दोस्तों अगर 100% पे भी लेके चलेंगे तो यानी कि 80 में खरीदा और 100 में बेचा, तभी लाभ हो रहा है उतना 20% का। इसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे 20 गुना आपका क्या हो जाएगा 100 बटे आपका 80, ठीक है, 20 चौके 80, 25 चौके 100, 25% क्या होगा ये वास्तविक लाभ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़ रहा है करके मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन लिया, ठीक है, 10 वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि वापस मिली, यानी कि मिश्र धन दोस्तों का कितना हो गया 2p हो गया। अगर हम लोग मूलधन आपका मूलधन मान लेते हैं p है, तो ब्याज आपका दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 2p माइनस आपका p हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्याज आपका p हो गया। आपको t कितना दे दिया है 10 वर्ष दे दिया, तो आपको r निकालना था। r बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, तो p गुना आपका 100 बटे आपका क्या हो जाएगा आपका मूलधन गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय हो जाएगा। तो मूलधन आप कितना माने हैं p माने हैं, p गुना आपका कितना हो जाएगा 10, p कट गया 10 देना 100 कि 10% इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों दिया है 3:4 दिया है, ठीक है। यदि करे कि उनका लघुत्तम समावर्तन 320 है, सॉरी 240 है, तो यहाँ पे संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो 4 तिया 12, 12 बराबर का कितना हो गया 240, 1 बराबर का कितना